बीजेपी ने तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता किया तैयार। तेजस्वी को मौलाना बताकर बीजेपी ने दिया मौका। अपने ही जाल में फंसती दिख रही है बीजेपी। मुलायम वाला खेल करेंगे तेजस्वी। लालू यादव ने सामाजिक न्याय की राजनीति की है। हमने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी और अब उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंप दी है। जिस रास्ते पर चलते हुए लालू यादव ने सियासत की, उसी रास्ते पर तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। एक बात तो वो साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और दूसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तेजस्वी यादव को मौलाना की पदवी देकर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वैसे देश की सियासत में सांप्रदायिक सियासत कौन करता है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के समय बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को भी मौलाना कहा था। मुलायम ने इसे अपना सम्मान माना और बीजेपी के उसके ही दांव में उसे फंसा दिया। मुसलमानों के वोट के सहारे मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत के केंद्र में बने रहे। ऐसे में तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने जो हमला किया है, उससे बीजेपी का ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जबकि तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन का फायदा तय माना जा रहा है। तो कैसे बीजेपी अपने ही दाव में घिरती दिखाई दे रही है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव को केवल मुस्लिम समाज की चिंता है और वे शरिया कानून से इस समाज को मजबूत करना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तो तेजस्वी यादव को मौलाना तक बता दिया। कहा कि तेजस्वी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, उन्हें नमाजवादी तक बीजेपी के नेता बता रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के इन आरोपों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या बीजेपी मुसलमानों का वोट एक मुश्त महागठबंधन के पाले में डालकर नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एनडीए में बीजेपी के हिस्से में कभी भी मुस्लिमों का वोट नहीं आता है। नीतीश कुमार की पार्टी को जरूर मुसलमानों का वोट मिलता रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी अपनी छवि को बचाकर चलते हैं। लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक आधार को उनसे दूर करने की तैयारी कर चुकी है। सबसे पहले तो वक्फ कानून पर नीतीश को समर्थन देने के लिए मजबूर कर दिया गया और अब तेजस्वी यादव पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, उन्हें नमाजवादी और मौलाना बताया जा रहा है, उससे मुसलमानों का समर्थन महागठबंधन के पक्ष में और बढ़ता जा रहा है। जेडीयू की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो ना तो बीजेपी नेताओं के बयानों का विरोध कर पा रही है और ना ही मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में रखने में कामयाब हो पा रही है। हालात तो ये हैं कि मुस्लिम आबादी के बीच जेडीयू के नेता पहुंच ही नहीं पा रहे और जो नेता जा भी रहे हैं, उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यानी बीजेपी की पहली कोशिश कि नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया जाए, उसमें वो तेजी से कामयाब होती दिखाई दे रही है। और अब जिस तरह से तेजस्वी यादव को मौलाना बताने की कोशिश हो रही है, उससे नीतीश को और कमजोर करने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुद को मौलाना बताए जाने पर नाराज नहीं दिख रहे, बल्कि वो इस पदवी को कबूल करने को तैयार है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मौलाना किसी विद्वान को ही बनाया जाता है, वो समाज को राह दिखाता है, इसलिए बीजेपी अगर मौलाना बोल रही है तो कोई शिकायत नहीं है। साफ है, तेजस्वी बीजेपी को उसी के मुद्दों के सहारे घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से उनका समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि उन्हें इसमें कामयाबी भी मिल रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने किसी विपक्षी नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की हो, उसे मौलाना बताया हो। लेकिन बीजेपी का दांव हमेशा उल्टा ही पड़ा है। वो पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी मौलाना बताकर घेरने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इससे मुलायम को नुकसान होने की जगह फायदा ही हुआ था। यूपी के मुस्लिम मतदाताओं के लिए मुलायम सबसे पसंदीदा राजनेता बने, तो इसकी ठोस वजह भी बीजेपी ही थी। मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल में ही मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश और प्रदेश की राजनीति बदल दी। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को अपनी पुलिस को अयोध्या में एकत्रित और बाबरी मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश कर रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया। इस घटना में करीब 30 लोगों की जान चली गई थी। मुलायम सिंह उस समय जनता दल के नेता की हैसियत से सीएम बने थे। पार्टी के अंदर से भी उन पर तमाम दबाव थे, लेकिन इस घटना के बाद मुलायम मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन गए और यही नहीं, उन्हें राजनीति में नया नाम भी मिला। बीजेपी की तरफ से उन्हें मुल्ला मुलायम या मौलवी मुलायम बताया गया।
मुलायम ने भी इन आरोपों को सिराखों पर रखा। बीजेपी जितने आरोप उन पर लगाती थी, मुलायम उतना ही उसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते। मुस्लिम समाज के आयोजनों में वो मुस्लिम टोपी पहनकर शामिल होते थे, जिसके चलते जब तक वो जीवित रहे यूपी में मुसलमानों का वोट सपा के पक्ष में एकजुट रहा। इसका फायदा मुलायम सिंह को हुआ और सपा किसी भी चुनाव में यूपी में हमेशा पहले या दूसरे नंबर की पार्टी बनी रही। और अब बीजेपी की तरफ से तेजस्वी को यह मौका दिया गया है। वैसे तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक A to Z की सियासत पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम वोटों पर उनकी विशेष नजर थी, क्योंकि चुनाव में AIMIM BSP की तरफ से मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। जातीय जनगणना के बाद मुस्लिमों के लगभग 18% की आबादी का आकर्षण तेजस्वी यादव को 1990 की राजनीति के सफल समीकरण को मजबूत करने की तरफ बढ़ने का दबाव बना रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी ने अब मुस्लिम वोटों के लिए बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दूंगा। ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से लालू यादव मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए तरीके अपनाते थे, तेजस्वी यादव भी मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी की तरफ से जब उन्हें मौलाना कहा गया तो तेजस्वी ने इसका विरोध नहीं किया। वैसे तो बिहार में आरजेडी पहले से ही मुसलमानों की पहली पसंद रही है। लालू यादव ने मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण के सहारे 15 सालों तक बिहार पर राज किया। दरअसल 1990 में लालू यादव को बिहार का सीएम बने 7 महीने ही हुए थे कि अक्टूबर 1990 में उन्हें एक सख्त फैसला लेना पड़ा। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि आडवाणी राम रथ यात्रा निकाल रहे थे। आडवाणी की गिरफ्तारी के आदेश लालू यादव ने DIG को दिए थे, जिसके बाद रामेश्वर उरांव और राजकुमार सिंह ने 23 अक्टूबर की सुबह 4:45 बजे आडवाणी को गिरफ्तार किया। लालू यादव के इस कदम को मुस्लिमों ने सिर आंखों बिठाया। उसके बाद से बिहार में आरजेडी के पाले में हमेशा मुस्लिमों का वोट जाता रहा, लेकिन जेडीयू और दूसरे दल भी इसमें सेंधमारी करने में कामयाब होते रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाकर बीजेपी ने महागठबंधन के पक्ष में मुसलमानों का वोट एकजुट कर दिया है। यानी अब तक महागठबंधन के अंदर मुस्लिमों के वोट के बंटवारे को लेकर जो डर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो दूसरी तरफ एनडीए में जेडीयू और एलजेपीआर यानी नीतीश और चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जो अभी तक मुस्लिम वोटों के सहारे सियासत में टिके हुए थे। अब नीतीश और चिराग दोनों ही बीजेपी के सहारे हो गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का सामाजिक आधार तेजी से सिमट रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते पहले से ही उन पर सवाल उठ रहे थे, और अब जिस तरह से बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव को घेरने के लिए उन्हें मुस्लिम परस्त बता रहे हैं, उससे जेडीयू और एलजेपीआर का जो कुछ थोड़ा बहुत अल्पसंख्यक आधार था वो भी उनके हाथ से फिसल रहा है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।